हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, यहाँ एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, 2 बच्चों को पढ़ाना तो और भी मुश्किल है। और पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग आते हैं, कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो। समझे? वो एक जो बाबा है ना, शास्त्री, हाँ, वो खुद बच्चा है और दूसरों को शिक्षा दे रहा है कि 4 बच्चे पैदा करो। और कमाल की बात ये दूसरों को बोलते हैं जितने बोले, ये कभी आरएसएस वाले बोलते हैं, कभी मोहन भागवत, और कभी ये बाबा, कभी वो बाबा, जिनके खुद के एक को बच्चा नहीं है, वो दूसरों को बोलते हैं 4 बच्चा पैदा। अरे तुम्हारी हिम्मत है, तुम 8 पैदा कर लो ना, 10 पैदा कर लो, बांट दो इधर उधर गरीबों में, है? दूसरों को कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो और उसमें से एक बच्चा आरएसएस को दे दो। अबे क्यों दे दे? 4 बच्चा पैदा करना मुश्किल है आज की डेट में। यहाँ लोगों की शादी नहीं हो रही है, बच्चा पैदा करने की तो बात बहुत दूर की, और शादी क्यों नहीं हो रही? आदमी के पास काम धंधा नहीं है, बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, तो कौन अपनी लड़की दे देगा भाई साहब? तो लोग लड़की देने को तैयार नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, 8 पैदा करो, 12 पैदा करो, है? अब फैक्ट्री लगी है यहाँ पर, 4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस को दे दो। आरएसएस क्या करेगा? है? आरएसएस तो दुनिया का बहुत बड़ा संगठन है, बताते हैं कि सबसे बड़ा संगठन है हमारा। तो इनके यहाँ सब ऐसे ही है, इनके यहाँ कोई 4 छोड़ो 2 और 1 भी पैदा करने वाला नहीं है, सब ऐसे ही है, मुखोपाध्याय हैं सब। भाई आरएसएस वालों को बोलो कि तुम 4-4 बच्चे पैदा करो, 4 बच्चे पैदा करके 4 के चारों आरएसएस में रख लो, है? मोहल्ले पड़ोस में जो और दूसरे लोग पैदा करें, उनके सबके बच्चे आप वहीं पर रख लो। मतलब ये नहीं समझ में आता, 4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस को दे दो, है ना, और एक बीजेपी को दे दो, एक इधर झंडा उठाने के लिए, डीजे पे नाचने के लिए दे दो, है ना, एक इसके लिए दे दो। अबे तो लोगों को बांटने के लिए आदमी 4-4 बच्चे पैदा करे, तुम उसको पत्नी प्रोवाइड करो, शादी उसकी प्रोवाइड कराओ तुम, है? आप लेकर के आओ कि आरएसएस वाले अपने घर से एक बेटी लेकर के आएंगे, उसके साथ तुम्हारी शादी कराएंगे और फिर उससे 4 बच्चे पैदा करो, उसमें से एक तुमको दे देंगे, आप कराओ उनका। यहाँ आज की डेट में इतनी महंगाई से, बेरोजगारी से, परेशानी से आदमी शादी करने को तैयार नहीं है, ना लड़का शादी करना चाहता, ना लड़की शादी करना चाहती। ये पता नहीं कहाँ से आके 4 बच्चे पैदा करो। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश अपना हिंदुस्तान बन चुका है, और कितनी क्या मतलब एकदम विस्फोट कराओगे कि एकदम हिंदुस्तान फट पड़े, गली गली सड़क में चलना निकलना, पढ़ाई लिखाई, रोजी रोजगार वैसे नहीं दे पा रहे हो, किसी के पास कोई सुविधा नहीं है, ऊपर से कहते हैं और 4-4। मतलब ये बाबा लोगों की अगर बात मान लें, भैया इनके भक्त भी हैं, फॉलोवर भी हैं, हाँ, लोग इधर उधर ढूंढने में लगते हैं कहीं से, भाई मौका मिल जाए तो हम 4 पैदा, मौका मिल जाए तो 4 पैदा कर दें। अरे विवाह करो, आपके पास घर हो, 4 बच्चों को रखने, यहाँ 2 बच्चों को खुद को आदमी को सर छिपाने की जगह नहीं है। यहाँ बड़े बड़े शहरों में आदमी को देखो, मतलब किराए का घर नहीं मिल रहा है, अपना घर तो छोड़ो, और किराए का घर मिल भी जाए तो इतना किराया है कि कमाई से ऊपर तो किराया है, और 4 बच्चों को कहाँ रखे बेचारा वो। स्कूलों में जाओ देखो, है ये इतनी फीस हो गई है, 2 लाख। यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ जितने में पहले लोगों की पूरी ज़िंदगी भर की हायर एजुकेशन हो जाती थी, उससे ज़्यादा तो अभी बच्चों को 2 लाख 2.5 लाख रुपया, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, दिखाने जाओ गोदी में लेके, नहीं 2.5 लाख जमा करिए, है ना, 20,000 की किताबें वहाँ से ले लो, है ना, वहाँ से 10,000 के जूते ले लो, टाई वाई सब वहाँ से ले लो, और नाश्ता पानी उसका पैसा जमा करा तो सब यहीं से मिलेगा। आदमी बताओ, बच्चे अपने खुद को पाले, बच्चे पाले, उनको पढ़ाए, एक आध बच्चे जैसे तैसे आदमी पढ़ा लेता है अपने आप को झोंक करके, ऊपर से ये लो 4-4 बच्चे पैदा करो। तो मतलब समाज को कहाँ ले जाना चाहते हो, देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? अच्छा, इनके ऊपर कोई है भी नहीं, ना कोई सरकार, ना कोई मंत्री, ना कोई अधिकारी, ना कोई ऊपर का पढ़ा लिखा आदमी जो इनको बोले अरे बाबा क्यों सबको बरगला रहे हो, है? आपका धंधा जम गया, चुपचाप अपना कमाओ खाओ, अपना प्रवचन पूजा पाठ, अपना बाकी जो चल रही दुनियादारी वो चलने दो, लोगों को बरगला क्यों रहो? 4 बच्चे पैदा करो, कोई बोलने वाला नहीं है, जिसके मुंह में जो आता है वो बक के चला जाता है। 4 बच्चे पैदा करो, कोई कह रहा था 6 पैदा करो, कोई 3 पैदा करो, बस बच्चे पैदा करो। बाकी का किसी से पूछोगे भैया बाकी का हिसाब किताब कहाँ से होगा, तो वो किसी को नहीं मालूम है। और एक आरएसएस को दे दो, भैया क्यों दे दिया आरएसएस को? है आरएसएस कौन सा मतलब
को बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ उनको दे दिया तो हमारा बच्चा बड़ा यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन के निकलेगा। क्या बनेगा? इनको दे दो, घूम फिर करके वही डीजे के सामने है, मस्जिद के सामने नाच रहा है झंडा लिए है। इनको दे दो, उस बच्चे का और करियर खराब। बल्कि बाबा लोग, आप लोग बड़े लोग हो, आपकी बात लोग सुनते हैं तो अच्छी बातें बताओ है कि भैया ये डीजे पे, सड़क में, गलियों में जाके मस्जिद के सामने नहीं नाचना चाहिए। पढ़ाई पे ध्यान दो, एजुकेशन पे ध्यान दो। बाबा होने का मतलब ये सिखाइए। और जब आदमी पढ़ेगा लिखेगा तो वो योगदान कहाँ जाएगा? वो देश में ही योगदान करेगा। अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो वो देश का योगदान करेगा है। कोई इंजीनियर बनेगा तो देश के लिए काम करेगा। कोई कलेक्टर बनेगा तो समाज के, देश की सेवा करेगा है। तो ये सेवा ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ आरएसएस में जाकर के वो सेवा और मेवा। तो ये तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से कुछ न कुछ लोगों के दिमाग में गलत असर डालना है। अच्छा, कमाल की बात ये है, अगर ऐसी बात आप बोल दो तो सीधे अच्छी बात का, जिक्र का, बात का क्या मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं। बात सीधे सीधे ये आ जाए, ये देखो सनातन विरोधी, ये सनातन विरोधी, ये हिंदू विरोधी है, ये देखो ये बाबा जी के उससे ये जल रहा है, ये है, ये कांग्रेसी। अरे भैया, इससे क्या है? कोई हिंदू विरोधी नहीं है, कोई सनातन विरोधी नहीं है, कोई देश विरोधी नहीं है। और जब नहीं है तभी उसी आदमी के अंदर अच्छी भावनाएं आती है कि जिससे हमारा देश तरक्की करे, देश के लोग खुशहाल हों, बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिले। भले बच्चे कम हो, 2 बच्चे हों, 1 बच्चा हो तो कम से कम आदमी अच्छे से उसको पढ़ा दे, 4 कर लो। ना आदमी उनको खिला पा रहा है, ना पिला पा रहा है, ना पढ़ा पा रहा है, ना लिखा पा रहा है, क्या होगा? अंततः वो राजनीति में इधर उधर झंडा और दरी और चटाई और माइक और सोशल मीडिया पे 4 लोगों को गरियाना, अच्छा बुरा, नफरत, चीज़ें यही सब भरेगी। भाई बगैर पढ़ाई लिखाई के वो बच्चा कहाँ जाएगा? इसलिए भले बच्चे कम हो, ऐसी शिक्षा दो महाराज, बच्चे कम हो लेकिन खूब अच्छे से रहें, अच्छे संस्कारों से रहें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, जिससे उनके परिवार की तरक्की हो, समाज की तरक्की हो, देश की तरक्की हो। लेकिन ना, मैं कह रहा हूँ 4 बच्चे पैदा करो, 1 आरएसएस को दे दो। देश की सेवा करने के लिए आरएसएस बचा है। अंग्रेजों को भगाया, ये आरएसएस भगा गए थे। मुगलों से जो लड़ा भिड़ा उनको निपटाया वो आरएसएस वाले कर गए थे। आज़ादी के बाद से आज तक देश कहाँ से कहाँ तरक्की सब आरएसएस ने कर दिया। इनको 1 बच्चा दे दो, मिलिट्री में ना भेजो, डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, वकील ना बनाओ, और कोई उसको पढ़ा लिखा ना बनाओ, लेखक ना बनाओ, राइटर ना बनाओ, उसको आरएसएस को दे दो, वहीं पे उसका भविष्य बन जाएगा। वाह भाई वाह। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।